इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो दुनिया के सबसे घातक कमांडोज में से एक है। वो एक पल में दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। मार्कोस की ताकत का एहसास दुश्मन देशों को भी है, इसीलिए मार्कोस नाम सुनते ही आतंकियों की रूह कांपने लगती है। मार्कोस के इस ऑपरेशन के साथ अग्रेसिवली जो इनकी फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं, उससे जो पूरा एरिया को लोकेट किया जा रहा है, दुश्मन के इलाके को आइडेंटिफाई करके सर्विलांस के जरिए देखकर अब उसके ऊपर एग्रेसिव ऑपरेशन करने की तैयारी है। और यही वजह है कि अब इस तैयारी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। जहां एक तरफ मार्कोस हैं जो अपने इस बोट में मौजूद हैं, जो अपने साथ बैटल लोड उसके अलावा बाकी इक्विपमेंट लेकर तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हेप्टर यानी हेलीकॉप्टर के ज़रिए, जिसमें सीकिंग है, कामोव है, उसके अलावा MS-60 रोमियो भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर है जो सर्विलांस और जो अपने साथ पूरे वेपन सिस्टम कैरी भी कर सकता है, जो एयर टू सरफेस मिसाइल कैरी कर सकता है। उसके ज़रिए ये अब आप देखें तो यहाँ पर एक एक करके जो स्लिथिंग ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। और इस ऑपरेशन के ज़रिए जो मार्कोस हैं उनको दुश्मन के इलाके में पूरी तरह से एक एक करके उतारा जा रहा है ताकि अग्रेसिव ऑपरेशन किया जा सके और जो जहां पर एडवर्सरी है या जहां पर दुश्मन है उसको तबाह किया जा सके। INS विक्रांत पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम है। भारत के दुश्मन INS विक्रांत की ताकत को अच्छे से जानते हैं। जब INS विक्रांत के डेक से फाइटर जेट में उड़ते हैं तो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका कांप उठते हैं। ये भारतीय नौसेना का दमखम है, नेवी का ऑपरेशन डेमो, यानी भारतीय नौसेना की वो काबिलियत जिसकी वजह से पाकिस्तान 1971 से लेकर अभी तक कांपा था। ठीक सामने आप देखें तो ये भारत में तैयार INS विक्रांत है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक, जो अपने आप में पूरा एक 1500 ट्रूप को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में जब कैरियर बैटल ग्रुप के साथ INS विक्रांत डिप्लॉय हुआ, ठीक सामने MiG-29K का टेक ऑफ, और ये इसकी अदम्य साहस और शौर्यता बताता है। इसी की वजह से पाकिस्तान घबराया हुआ था, क्योंकि जब MiG-29K पूरी तरह से INS विक्रांत के ऊपर स्टेशन था तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ना तो कोई डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स या वॉरशिप निकले और ना ही कोई सर्विलांस करने वाले उनके एयरक्राफ्ट। वजह बिल्कुल साफ थी कि देश में ही निर्मित आत्मनिर्भरता का प्रतीक INS विक्रांत अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ इस अरेबियन सी में मौजूद था और सामने था कराची। INS विक्रांत के साथ साथ सबमरीन्स, उसके अलावा वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर, ये सब एक साथ शामिल थे। और यही वजह है कि कैरियर बैटल ग्रुप का डोमिनेंस बेहद अचूक है। हम आपको बता दें, चाहे 1971 का ऑपरेशन ट्राइडेंट हो, जब भारतीय नौसेना की ट्राइडेंट जो बोट्स थी, जो मिसाइल बोट्स थी, वो पीछे गई और फिर उसके बाद कराची पर जब मिसाइल उन्होंने सीधा दागा तो कराची कई हफ्तों तक धूं-धूं कर कर जल रहा था। और वही वजह है कि 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट से सबक लेते हुए इस बार पाकिस्तानी नेवी अपने पोर्ट से बाहर तक नहीं निकली। ये ठीक सामने INS विक्रांत है, जिसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुल मिला के 40 एयरक्राफ्ट और हेप्टर्स मिलाकर मौजूद थे। और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भारतीय नौसेना के पास INS विक्रमादित्य भी मौजूद है।